गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूर्णिमा कुमारी। स्वागत है आप सभी का मां नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर क्या है, यह ब्लड प्रेशर कहाँ से आया हुआ है और ये किस चीज़ का पार्ट है। ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस का एक प्रकार है। आज हम ब्लड प्रेशर के ही बारे में पढ़ेंगे कि उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और क्या है, किस तरह से काम करता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स के दीवारों पर लगाए गए प्रेशर यानी कि दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। पिक्चर से इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये हमारा ब्लड वेसल्स है और ये ब्लड वेसल्स का वाल यानी कि ब्लड, ये हमारा ब्लड द्वारा जो इस ब्लड वेसल्स के वाल पर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहेंगे। ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में हम बीपी के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm/Hg होता है। हाइपोटेंशन बिलो द 90/60 mm/Hg यानी कि यदि हमारा बीपी 90/60 mm/Hg से कम हो तो उसे हाइपोटेंशन के नाम जाना जाता है। हाइपोटेंशन एबव द ब्लड प्रेशर 140/90 mm/Hg यदि हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 mm/Hg से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। बीपी इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बारे में तो हम पढ़ ही लिए, बीपी एक वाइटल साइन का एक प्रकार है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर के कितने पार्ट हैं, उसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ब्लड प्रेशर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक प्रेशर सबसे अधिकतम पार्ट यानी कि हाईएस्ट ब्लड प्रेशर सबसे अधिक वाला जो मान होता है वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हम बीपी को मेजर करते हैं तो उस ब्लड वेसल्स पे हम प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने के दौरान हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने के दौरान जो हमारा ऊपर वाला यानी कि सबसे ऊपरी वाला जो हमारा प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm/Hg होता है। इसको ट्रिक से हम याद रख सकते हैं SC यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है और हमारा सिस्टोलिक प्रेशर का साउंड जो सुनाई देता है वो लब के आवाज़ में सुनाई देता है। डायसिस्टोलिक प्रेशर लोवेस्ट ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्स यानी कि लोवेस्ट न्यूनतम जो मान होता है ब्लड प्रेशर का वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब हमारा हार्ट यानी कॉन्ट्रैक्शन से वो रिलैक्स की अवस्था में आता है तो उस टाइम हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल 80/80 mm/Hg होता है। ये हमारा नॉर्मल यानी कि हेल्दी पर्सन का डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। इसको ट्रिक से हम याद रख सकते हैं DR यानी कि डायसिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उस टाइम डायस्टोलिक प्रेशर होता है। पल्स प्रेशर और इसमें जो आवाज़ हमारा न्यूनतम आवाज़ जो सुनाई देता है वो हमारा डब होता है यानी कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों के जो आवाज़ जो उसमें लब डब की आवाज़ें होती है। सबसे हाईएस्ट वाला जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें लब की आवाज़ और डायसिस्टोलिक में डब की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब पढ़ते हैं पल्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर के दोनों के बीच के अंतर को हम पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। नॉर्मल हमारा पल्स प्रेशर 140 mm/Hg होता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायसिस्टोलिक प्रेशर इक्वल टू पल्स प्रेशर 120 - 80 = 40 mm/Hg। ये हमारा पल्स प्रेशर हो।
अब पढ़ते हैं रेशियो, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर का रेशियो। रेशियो हमारा 120, रेशियो 80, रेशियो 40 इक्वल टू 3:2 रेशियो 1। यानी कि कहीं कहीं हमको इस तरह से भी फाइंड आउट देखने को मिलता है, कहीं पे ये देखने को मिलता है। आज हम अब इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करें।